हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है भाई? यस 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 यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। है ना? सबसे पहले तो रविवार खराब किया आप लोगों का। बट आप ही में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है वो लाइव होना चाहिए। अब उस लाइव के चलते वो डिले होता रहा, बिकॉज जब भी स्लॉट मिलता है तभी हम लाइव ले पाते हैं। अदरवाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मैं वेरी नेक्स्ट डे ही डाल सकता था। बट ठीक है, मेरे भी मन में कहीं ना कहीं था कि यार बच्चों को ना लाइव जाके पढ़ाएंगे, और आप लोगों की भी इच्छा थी ही सही। तो एक बार फिर से मुलाकात हुई है हमारी, है ना? मौका मिला है, और इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। रविवार है, जानता हूं छुट्टी का दिन है, काफी सारे प्लान्स आपके होंगे, है ना? फेस्टिव सीजन जो है वो भी चालू हो चुका है। मौसम भी आजकल बढ़िया रहता है, तो घूमने फिरने के प्लान्स भी होंगे। कोई बात नहीं, है ना? जिसके प्लान्स हो आराम से बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी देख सकता है। ऐसे टेंशन नहीं लेना। फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, जाओ। घूमना है, घूमो। टेंशन नहीं लेनी अपने। ठीक है? टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, और ना ही पढ़ाई की कभी टेंशन लेनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? हंसी खुशी पढ़ना है, खूब मस्त रह के पढ़ना है। पढ़ना भी मतलब काम जो है ना वो शिद्दत से होना चाहिए। बाकी जैसे काम करते हो ना वैसे पढ़ाई भी करनी है हमको। ठीक है? चलिए, तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव और जो बैठे थे इस दिन का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल वो तो आप बिल्कुल जारी रखिए। 2 घंटे हम करेंगे कोशिश। खूब सारे प्रैक्टिस, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ढेर सारे टाइप के सवाल होंगे। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो कुछ नई चीज सिखा के जाएंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई चीज नई निकल के आएगी, हो सकता है वो आपके नोट्स में ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नहीं, वो एक सिंगल क्वेश्चन होता है, कभी इधर उधर से आ जाता है। तो ऐसे टाइप में केवल वो एक ही क्वेश्चन बनता है। ऐसे भी एक दो सवाल होंगे, मैं आपको बता दूंगा। यस। धन्यवाद आप सबको। हैप्पी टीचर्स डे जो आप विशेष जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है ना? और मजा आता है। हमारा टीचर टीचर नाम हम तभी हैं तब तक स्टूडेंट सामने हैं। तो इसीलिए आप नहीं हो तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। सच्चे मायने में आप हमारे गुरु हैं। आप हो तो हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। ठीक है भाई? हमको कोई सुनने वाला नहीं होगा तो ना तो हम सीख पाएंगे ना सिखा पाएंगे। तो सच्चे मायने में तो बेटा सामने बैठी हुई जनता है, वही सिखाती है। तो आपको भी, आप हो हमारे गुरु हो। हैप्पी टीचर्स डे आप सबको भी। ठीक है? आप हो तब तक सीख रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, ओके, चलो आगे। हाँ हाँ, चाय भी लाएंगे, चाय भी पियेंगे। बढ़ते, पहला सवाल करते हैं बेटा, आ जाओ। पोल पोल ज्यादा मत करना, कभी एक दो बीच में पोल करवा दूंगा, पोल में बहुत टाइम जाता है। ठीक है? तो इसलिए प्लीज पोल पोल मत करना। बिकॉज मैं जानता हूं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े भूल भी चुके होंगे। 8-10 दिन हो चुके हैं चीजों को लेकर। तो पोल से ज्यादा बेटर है कि थोड़ा टाइम मैं उस चीज को समझाने में लगा दूं। तो पोल पोल ज्यादा मत करना, मुझे करवाना होगा मैं करवा दूंगा। चलो, पहला पोल ही कर लो। है ना? पहला तो सवाल ही पोल कर लेते हैं, सिंगल चॉइस। 30 सेकेंड, जिसको ऑर्डर याद है वो कर लेगा। जेई मेंस 2023 का सवाल है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ भी कह लो। जल्दी बताओ, जिसको याद है वो कर लेगा। लिखवा रखा है नोट्स में, नोट्स कवर होने चाहिए आपके, नोट्स अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है? कुछ नहीं तो एक बार नजर मार लोगे, इतने में याद आ जाएगी। ये तो ऐसी चीज है बेटा। एनीवेज, चलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो पूछ रहा है, सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? चलिए आंसर देख लेते हैं। 35% लोगों ने जो है वो आंसर सही किया है। फ्लोरीन वाले, वो उनको अभी लोन पेड जो रिपल्शन है वो वाला केस याद नहीं आया। कोई बात नहीं। मुझे पता था कि या तो बी और सी में ही आधी आधी जनता होगी। अगेन उज्जवल कुमार झा, है ना, जो है, मुझे याद है ये नाम अक्सर आता है 1 2 3 में। तानुष साहू, शिवम कुमार, सबको बधाई भाई। ठीक है? जितने भी लोगों ने किया है सवाल, देखो जाके चेक करो कि हमने ऐसा लिखा हुआ है Cl2, फिर Br2, और फिर F2 के यहां होने का रीजन है, रीजन ये है कि लोन पेयर रिपल्शन है इसमें। कुछ याद आ रहा है?
लोन पे रिपल्शन इसमें लगता है। किस किस को याद आया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूं भूल ही गए, और कुछ नहीं हुआ। वो F2 यहां होना चाहिए था, वो यहां ना होकर ये यहां होना चाहिए था, बट ये यहां ना होकर यहां आ जाता है। रीजन है लोन पे रिपल्शन। याद आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होना, परेशान मत होना, ठीक है। देखो आज ऐसा होगा, बहुत सारे सवाल नहीं आएंगे तो परेशान नहीं होना है। जैसी हमारी तैयारी है वैसे हमारे रिजल्ट्स होंगे, ये याद रखना हमेशा। तो कहीं ना कहीं हम लैग कर गए हैं, नोट्स चीजें भूल रहे हैं, भूल ही तो रहे हैं, चीज तो पता ही है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिखे हुए नोट्स ही हमें समझ नहीं आएंगे, भूल ही तो गए हैं, दोबारा पढ़ेंगे फिर याद आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, देखो इसको मतलब ऐसे समझिए, शायद मैंने नहीं करवाया है तो इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं, इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ये मैंने नहीं करवाया है तो ये मैं सिखा देता हूं क्या है। पहली चीज, आ जाओ, अपने नोटबुक भी है ना साथ में, कुछ कुछ चीजें मैंने कहा था नई नई चीजें आ जाएंगी क्वेश्चन में, तो मैं सिखा दूंगा। ये होता क्या है? पहली चीज तो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है कि कोई भी आयन है उसको आपने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, तो ये जो बन जाएगा इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयन। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रेटेड आयन। जैसे यहां पर मान लो कोई X प्लस है, आपने उसको पानी में डाला और वो क्या बन गया? X प्लस, और ये बन गया एक्वस। ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट में, क्या लिखा होता है? X प्लस एक्वस। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन आयन। अच्छा, पानी क्या है? डाइपोल। बताओ, पानी क्या है? डाइपोल। ये क्या है बेटा? ये क्या है? आयन। और फिर पानी क्या है? डाइपोल। तो कौन सा इंटरेक्शन हुआ? आयन डाइपोल। ये क्या है? आयन। पानी क्या है? डाइपोल। पोलर है ना पानी, याद आ रहा है? तो ये कैसा इंटरेक्शन होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर कोई आयन पानी में जाता है तो पानी उसके चारों तरफ चिपक जाता है। पानी उसके चारों तरफ क्या करता है बेटा? चिपक जाता है। इस तरह से ये X प्लस है तो यहाँ H2O होगा, यहाँ H2O होगा, यहाँ H2O होगा, यहाँ H2O होगा। इस तरह से खूब सारे मॉलिक्यूल्स पानी के उसको क्या कर देते बेटा? सराउंड कर लेते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेटेड आयन। अब मुझे बताओ हाइड्रेटेड आयन कैसे बन रहा है? एक सिंपल सी बात है, एक्स के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये प्लस चार्ज जो है, माइनस भी पानी को खींचता है, प्लस भी पानी को खींचता है, ज्यादातर क्योंकि प्लस के लिए देखते हैं इसलिए मैं प्लस के लिए समझा रहा हूं। होने को माइनस के लिए भी हो जाएगा, होने को माइनस के लिए भी बन जाएगा। आप बोलोगे माइनस के लिए कैसे बनेगा सर? प्लस के लिए तो हमें समझ आता है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इनके ऊपर जो है ऐसा है, H2O ऐसा ही होता है बेटा। तो सर ये तो हमें समझ आ गया कि इनके बीच में तो प्लस और माइनस की वजह से हो जाएगा, लेकिन माइनस में कैसे होगा? तो सपोज यहां पे अगर मैं माइनस लगा दूं, सारे माइनस का भी हाइड्रेशन होता है, प्लस का भी हाइड्रेशन होता है। ये माइनस का हाइड्रेशन कैसे होगा सर? माइनस का हाइड्रेशन, पानी उल्टा आ जाएगा बेटा। पानी कैसे आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। उल्टा मतलब यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल नेगेटिव है। तो अब अगर इधर माइनस है तो पानी घूम के आ जाएगा, अब हाइड्रोजन वाली साइड से जुड़ना शुरू कर देगा। लेकिन ज्यादातर इन प्रैक्टिस पॉजिटिव के लिए ये ज्यादा बात की जाती है, नेगेटिव के लिए जनरली कम की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव का हाइड्रेशन नहीं होता, लेकिन हां आपके सामने बार बार जब भी सवाल आएंगे, बातें आएंगी, तो पॉजिटिव को कंसिडर करते हुए ज्यादा आएगी। इसीलिए मैंने भी जो पॉजिटिव वाला है उससे ही समझाया है। तो प्लस होगा तो ये ऑक्सीजन वाले एंड से आएगा, चिपकेगा, और माइनस होगा तो ये हाइड्रोजन वाले एंड से चिपकेगा। और इन जनरल हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2 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 H2। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड का पार्ट था बेसिकली। मुझे जहां तक लग गया, मुझे पता है कि वो रह गया, 11th वाली चीज है नहीं इसलिए मैंने रह दिया, पर अब सवाल आ गया तो मैं समझा देता हूं। अब मुझे बताओ क्या आयन और डाइपोल के बीच में फोर्स लगेगा? अरे भाई, इस पॉजिटिव और पानी के बीच में क्या बन गया? टेम्परेरी बॉन्ड्स। क्या बन गए? टेम्परेरी बॉन्ड। सिंपल सी बात है, एक टेनिस बॉल पकड़ ली सर, एक फुटबॉल पकड़ ली सर। ये ले भाई टेनिस बॉल वाले, तेरे को भी 10 रुपए का फेविकोल देता हूं और तेरे को भी 10 रुपए का फेविकोल देता हूं। फुटबॉल वाले को भी 10 रुपए का फेविकोल दिया, टेनिस बॉल वाले को भी 10 रुपए का फेविकोल दिया। ठीक है, अब बता ज्यादा अच्छे से कौन फेविकोल लगा पाएगा? और दोनों को बोला कि इनको अच्छे से इस पूरे पे लगा लो, इस पूरे पे लगा लो। 10 रुपए का फेविकोल, फेविकोल बराबर दिया मैंने, फेविकोल बराबर दिया है, इधर लगा, इधर लगा। सारा खेल फेविकोल का है।
अब बोले अब क्या कि अब इस पे दूसरी चीजें चिपकानी है, अब इस पे क्या करना है, दूसरी चीजें चिपकानी है। अब बताओ ज्यादा अच्छे से फेविकोल कौन लगा पाएगा? फेविकोल की क्वांटिटी बराबर दी है बेटा मैंने, फेविकोल 10-10 रुपए का ही है, एक को लगाना है टेनिस बॉल पे और एक को लगाना है फुटबॉल पे। टेनिस वाले पे ज्यादा लगेगा बेटा, टेनिस वाले पे ज्यादा लगेगा, यानी कि टेनिस वाले पर ग्लू ज्यादा है तो चीजें जल्दी चिपकेंगी क्या? बताओ मेरे को अच्छे से, अगर मुझे कुछ इसके ऊपर कुछ और चिपकाना है तो ज्यादा अच्छे से किस पे चिपकेगी? आंसर है टेनिस बॉल पे चिपकेगी जी। अब सुन लो, कहानी समझ आ गई? बोले ये तो हमें आता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है ये कोई केमिस्ट्री की बात है? केमिस्ट्री की बनाते हैं इसको, केमिस्ट्री की भी बनाते हैं। फेविकॉल इज योर चार्ज, फेविकॉल क्या है? चार्ज, कि कितना चार्ज है, और जो चीजें चिपकानी है वो क्या है? H2O। जो चीजें चिपकानी है वो क्या है बेटा? H2O। अब कनेक्ट करो, चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो चीजें ज्यादा चिपकेंगी, फेविकॉल बढ़ेगा तो चीजें ज्यादा चिपकेगी। अब मान लो मैंने यहां पे लिखा हुआ है लिथियम प्लस, मैंने यहां लिखा हुआ है पोटेशियम प्लस, मैंने यहां पे लिखा हुआ है सोडियम प्लस, मैंने यहां लिखा हुआ है पोटेशियम प्लस। अब देखो, अरे बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या है? टेनिस बॉल। ये क्या है? थोड़ी बड़ी बॉल। ये क्या है? और बड़ी बॉल। और इन सब पे फेविकोल, फेविकोल 10-10 रुपए का बेटा, ये 10 रुपए का फेविकोल, एक प्लस एक प्लस एक प्लस, यानी सबके पास फेविकोल तो बराबर है। अरे बोलो, सबके पास फेविकोल बराबर है। अब बताओ कौन पानी को ज्यादा अच्छे से चिपकाएगा? किसको समझ आ गया? बताओ, क्या इस पर फेविकोल ज्यादा लगेगा, इस पे थोड़ा कम लगेगा और इस पे और कम लगेगा? जल्दी बताओ, पानी सबसे ज्यादा पानी कौन चिपकाएगा अपने ऊपर? अब जल्दी बताओ। लिथियम प्लस, सबसे ज्यादा पानी कौन चिपकाएगा बेटा? लिथियम प्लस चिपकाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत आसान भाषा में समझा दी। इसका मतलब हाइड्रेशन, इसका मतलब हाइड्रेशन किसका जबरदस्त होगा? अगर इस तरह से पानी पास में चिपकता है, पानी जब चिपकता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेशन बोलते हैं। अब बेटा ऑब्वियसली पानी चिपक रहा है तो यहां कोई फेविकोल तो है नहीं, वो तो समझाने वाली बात है। यहां है क्या? आयन और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, और जब बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जब इस तरह से ये पानी में जाएगा और इसके चारों तरफ पानी चिपकेगा, और जब पानी चिपकेगा तो वहां पर बॉन्ड्स बन रहे होंगे, और बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। यानी कि जब ये काम होगा तो हमें साथ में हाइड्रेशन एनर्जी मिलेगी। यानी यहां क्या लिख सकता हूं मैं? इसको हटा दो, यहां क्या लिख सकता हूं मैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो बताओ, हाइड्रेशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हाइड्रेशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जल्दी बताओ। आयंस का, और आयंस किस में होता है? आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड को आपने पानी में डाला तो प्लस को भी पानी सराउंड कर रहा है, माइनस को भी पानी सराउंड कर रहा है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। आयंस है आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डालते हैं तो प्लस भी पानी को बुलाता है, माइनस भी पानी को बुलाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। एंड हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोला जाता है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बताओ, हाइड्रेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रेशन क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? बिकॉज उसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से उसमें टेम्परेरी वंडरवॉल है ना। अब वंडरवॉल तो इसको नहीं कहते बिकॉज इसमें आयन इन्वॉल्व है, तो वीक फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? वीक फोर्स। ग्रेट, इतने बच्चों का जवाब आ गया, मैं समझ गया कि हाँ काफी लोगों को समझ आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रेशन, अब मेरी बात सुनना, नॉर्मल आयन साइज अगर आप देखोगे तो प्लस, Na प्लस, के प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, मैंने यहां लिखा हुआ है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात को, मैं यहां लिख रहा हूं आयोनिक साइज। अब बताओ ऑर्डर, अब बताओ ऑर्डर, आयनिक साइज। फिर मैं यहां लिख रहा हूं Li प्लस, Na प्लस, के प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस, हाइड्रेटेड आयंस साइज। दोनों बातों में फर्क समझ जाओगे, अगर बात समझ आ गई है तो दोनों बातों में फर्क समझ जाओगे। देखो, ऊपर वाला क्या कह रहा है? अभी ऊपर वाले को पानी में नहीं डाला तो नॉर्मल आयनिक साइज है। नॉर्मल आयनिक साइज तो हमें पता है टॉप टू बॉटम बढ़नी ही है, बढ़ जाएगी।
इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो चीज क्लियर है। ये तो पुराना है, अभी हाइड्रेशन। अब कह रहा है कि हाइड्रेटेड आयन साइज, या फिर इनके नीचे एक्वस लिख दिया जाए, या फिर इनके नीचे एक्वस लिख दिया जाए। अब क्या होगा, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। अब देखो, जो नॉर्मल सबसे बड़ा है वो पानी में सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये साइज बड़ी है, तो इसके जो फेविकोल है वो कम लग रहा होगा, तो ये पानी को कम बुलाएगा। पानी को बुलाने का मतलब ही ताकत, और ताकत का मतलब है चार्ज। पानी वो बुलाता है जिसके पास चार्ज ज्यादा हो। अब पानी के अंदर जाओगे तो कहानी उल्टी हो गई बेटा। पानी के अंदर हाइड्रेशन ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं मोबिलिटी, अब मैं बता रहा हूं मोबिलिटी, मोबिलिटी इन एक्वस मीडियम। ऑब्वियसली उसी में चेक करेंगे, मोबिलिटी उसी में चेक करेंगे। अब मोबिलिटी का ऑर्डर पूछना है, वापस सुन लो, मोबिलिटी का ऑर्डर देखना है। मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस सीजियम प्लस। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, चलना फिरना। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, चलना फिरना। अब सबसे इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को, वो तो नॉर्मल वाली चीज है, वो तुम्हें आती है, उसे भूल जाओ। अब कहानी शुरू करते हैं कि इनको डाला पानी में, पानी में डाला तो पानी में जाके ये भारी हो गया। और जो भारी होता है उसको घूमना फिरना में थोड़ी तकलीफ तो होती है। अरे जो भारी होता है उसको घूमने फिरने में तकलीफ होती है। ये खूब सारे पानी, अरे एक आदमी है जिसके ऊपर खूब सारा वजन डाल दो, है ना। अब आदमी तो छोटा था, लेकिन वजन डालने में वजन के साथ उसको देख रहे हो तो उसकी साइज बड़ी नजर आ रही है। तो हाइड्रेटेड आयन इसका बड़ा है। अब हाइड्रेटेड आयन अगर लिथियम का बड़ा है तो बेटा इसके पास खूब सारे H2O के मॉलिक्यूल्स भी तो हैं। और अगर H2O के मॉलिक्यूल्स खूब सारे लेके दौड़ रहा है तो इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास जो है वो तो इंक्रीज हो गया। और जब कोई भारी होता है तो उसको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। बताओ सबसे कम चलेगा फिरेगा कौन? अब वापिस से ये ऑर्डर हो जाएगा। अनिश कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ। क्यों, तेरा पढ़ा हुआ है पहले है? तेरे में जितना दम हो, जितनी तेरी लिमिट हो, उतना देख लियो, बाकी बंद कर देना, बटन तेरे हाथ में। ठीक है, लैपटॉप का बटन, मोबाइल का बटन, टैबलेट का बटन तेरे हाथ में। और उसे बंद करने से पहले बोलना, उसे बंद करने से पहले सोचना, करियर भी तेरे हाथ में। ठीक है, दोनों चीजें, बटन भी तेरे हाथ में बंद करने का, और तेरा करियर भी तेरे हाथ में है। याद रखना, कहीं बटन बंद कर रहा है या करियर बंद कर रहा है, सोचना जरा बात को। ठीक है, ऐसा ना हो कि बटन बंद करने के चक्कर में करियर बंद हो जाए। है ना, वो बटन नहीं है, करियर है तेरा। बाकी तो तू देख ले, समझदार है। अब तुझे उसे बंद करना है या चालू रखना है, तू देख ले। हाँ, अब जिस जिसको भी लगता है कि स्पीड बढ़ाओ, अबे यार अभी स्पीड बढ़ा दूं मैं। अब हाइड्रेशन का ऑर्डर लिखना हो तो, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लिखना होगा, एक ही बात है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर लो, किसमें ज्यादा रिलीज होगी, और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की भी बात कर लो, किसमें ज्यादा होगा। तो ये लिथियम प्लस ज्यादा होगा, Na प्लस फिर से, K प्लस फिर से, Rb प्लस थोड़ा कम, और सीजियम प्लस फिर से। चीजों को समझ जाओ, एक चीज समझ आ जाएगी, बाकी सब बना दोगे। कि सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा, तो उसी का होगा। अब उसका ज्यादा होगा तो एनर्जी उसी में ज्यादा रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी उसी में ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, ये डेल्टा H नेगेटिव होता है इसका, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब कहीं पे विजिबली चार्ज ही ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है तो डायरेक्टली हम बोल देंगे। अब किसी को 10 रुपए का फेविकोल दूं और किसी को 20 रुपए का फेविकोल दूंगा, तो ऑब्वियसली फेविकोल ज्यादा देने पर हो ही जाएगा वो तो काम। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया है। अब आते हैं सवाल पे, क्योंकि यही कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज। आ गई बात, वही हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा है। अब बताओ सवाल, जल्दी बताओ, ऑर्डर निकालना है बेटा। साइज को ध्यान में रखना,
मुझे लगता है इससे कम तो कोई नहीं होगा, ये तो लोवेस्ट होगा, क्योंकि हमें साइज पता है, हमें साइज पता है, तो ये तो लोवेस्ट होगा। तो डी तो सबसे कम होगा। ओहो, इससे तो केवल सिर्फ एक कटा, छोड़ो। सबसे ज्यादा किसका होगा, लगाओ दिमाग। साइज और चार्ज के हिसाब से सबसे ज्यादा ये होगा मेरे ख्याल से। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम सबसे छोटा है और +2 चार्ज भी है। मैग्नीशियम सबसे छोटा है और +2 चार्ज भी है, यानी कि सी ज्यादा होगा। इसको भी हटाओ, अब सी ज्यादा है। अब वापस कहानी फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई। अब इसके बाद ये जाएगा, है ना, ये कैल्शियम, यानी कि सी के बाद ई होना चाहिए, सी के बाद ई इसमें है, काट दो। आप सिर्फ साइज पर ध्यान दें, नॉर्मल साइज पर ध्यान दें, आप हाइड्रेशन वाली साइज अपने आप निकाल देंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। नॉर्मल साइज हमें अच्छे से पता है, जाकर पीरियोडिक टेबल में देखना है ना। कहां देखना है, नोट्स देखने हैं आपको, कहां के नोट्स देख लेना पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक साइज, एस ब्लॉक साइज में आयंस की साइज भी बता रखी है, जाके चेक कर लेना, है ना, क्रॉस चेक कर लेना, वहां से साइज दिख जाएगी नॉर्मल वाली। और नॉर्मल वाली साइज जो भी होती है उसके उल्टी हाइड्रेटेड वाली साइज होती है, और उसका उल्टा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी जितनी छोटी साइज होगी उतना जल्दी पानी को बुलाएगा और करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना। थोड़ी मेहनत करना, हाथ पैर हिलाना, हमेशा स्पून फीडिंग के भरोसे मत रहा करो। एक चीज याद रखो, जस्ट जल्दी बताओ, ये सवाल तो तुम ही करोगे यार, देखते हैं कितनों को आता है। जल्दी 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 जल्दी, पोल करूं, लो 45 सेकंड दे रहा हूं, मतलब कम पड़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका उसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जेई मेंस 2023 का सवाल है, फटाफट से बता दो। ओ माही तेनू खबर चल, ये प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर, ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट दो। SF4 जो है वो सी सो होता है, बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी, आगे चलो। NH4 प्लस टेट्राहेड्रल होगा, AB4L0, सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 इसमें नहीं है, काट दो, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये बचा तो बेंट टी शेप हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो आंसर हो गया क्या आपका, 4। देखते हैं कितनों ने किया है, 62%। वाह, गजब 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 गजब, वाह भाई। उज्जवल कुमार, तनुष, सोहना, खतरनाक, बहुत बढ़िया। ईशु, कृतिका, अंशिका, ब्रोकन, उत्कर्ष है बेटा। इतना फेविकोल बोला मैंने, जोड़ ले खुद को। उत्कर्ष, इतनी तो बात करी मैंने फेविकोल की। अच्छा, तेरे 10 रुपए का कम पड़ रहा है, 5 लीटर की दे दूंगा। घर में फर्नीचर का काम होता है, वो 5 से 10 लीटर की बाल्टी नहीं लेके आते हैं। फेविकोल मरीन, ताकि तू क्या है कि पानी में भी नहीं टूटेगा फिर से, अभी इस मौसम में भी तेरा काम हो जाएगा। ब्रोकन उत्कर्ष, टूटा हुआ उत्कर्ष। अरे यार, इतना फेविकोल बोला, तेरे को ज्यादा जरूरत है रे, 10 रुपए में तेरा काम नहीं होगा, चल छोड़। चलो आ गया हूं, अगला सवाल। साइज, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी बेटा, कम होगी कि नहीं होगी। जेई मैन 2023 का सवाल है, अपने नोट्स में जो आया हुआ है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, बताओ, आगे बढ़ो। खटाक, हटा सावन की घटा, आगे बढ़ाओ, चलो। हाँ,
व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस नाम से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HOMO। क्या नाम होता है इसका? HOMO। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो सबसे आखिर में जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उसे कहते हैं होमो। क्या बोलते हैं उसे? होमो। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो हैं, पार्शियली हैं, कंप्लीटली, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, सबसे आगे वाला। ऑक्यूपाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर। तो यहां से कुछ चीजें निकल के आती है, जैसे मैं यहां पे सिखाता हूं। एक होता है OMO, ठीक है, और एक होता है UMO। OMO जो है उसमें क्या होता है? हाईएस्ट, इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं क्या? OMO। और इसे बोलते हैं UMO, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसमें जो खाली रह जाए वो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, तो अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड, ये तो नाम से पता चल रहा है, अंग्रेजी है बेटा, साइंस नहीं है यहां पे। तो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जो भरे हुए हों वो सारे ऑक्यूपाइड कहलाते हैं। जितने भरे हुए हों सारे ऑक्यूपाइड कहलाएंगे। अब भरे हुए में जो सबसे लास्ट वाला है, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो मतलब इसी का एक पार्ट होता है HOMO, और इसी का एक पार्ट होता है, अच्छा, इसी का एक पार्ट होता है LUMO। L का मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो इसको समझ लेते हैं। यहां आ जाओ फटाफट, जो चीजें, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, कोई सा भी ले लो, सिग्मा स्टार 2s, है ना। यहां पे मैंने ले लिया ये वाला सिग्मा 2pz पहले ले लिया, और यहां पे पाई 2px, पाई 2py ले लिया, ठीक है। फिर यहां पे ले लिया पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर यहां पे ले लिया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बेटा, ये मैंने ले लिया। इनकी एनर्जी का ऑर्डर ये होता है कि नहीं होता है? ये लो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, ऐसा ऑर्डर होता है। अब मान लो मैंने, सबके लिए अलग अलग हो सकता है बेटा, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? O2 की। O2 से समझा देता हूं मैं, है ना। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप सबके लिए अलग अलग निकाल लोगे। O2 के लिए निकालता हूं मैं। O2 के हमारे को इतना इलेक्ट्रॉन बने? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भर दिए। पहली चीज, इन सबको क्या बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक क्या बोलेंगे इनको? ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे क्या? भाई इनमें है और इनमें नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको, इस अकेले को जिसमें नहीं है, इसको बोलेंगे अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर UMO। OMO ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी है। अब सुनो, इसके अंदर होमो कौन है? होमो जल्दी बताओ, होमो कौन है? ये रहा, ये रहा, ये दोनों। इसको ऐसे किसी और कलर से, ये देखो, और इसे क्या कहेंगे बेटा? ल्यूमो। लोवेस्ट क्यों बोला? क्योंकि हम सिर्फ अनऑक्यूपाइड की कैटेगरी देख रहे हैं, तो अनऑक्यूपाइड में तो सबसे कम एनर्जी वाला यही हुआ ना। वो नहीं देखना है कि सबसे कम एनर्जी वाला सर वो है, वो तो ऑक्यूपाइड में चला गया। आगे देखो, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। लोवेस्ट इसलिए बोला क्योंकि अनऑक्यूपाइड में सबसे कम एनर्जी इसी की हुई ना। अब तो यही बचा है तो इसी की हुई, यही बचा है तो इसी की होगी, तो ये इसको लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इसे कहेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो ये सिर्फ नाम है अंग्रेजी के, ये तुम्हें आते हैं, ऐसा कोई मैंने नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया कि क्या है क्या नहीं है। तो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है,
और ये और होता है, ये लोमो होता है, लोमो, LOMO, ये लोमो है। लोमो क्या होता है सोच के बता। लोमो क्या होता है? लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये होगा। ये लोवेस्ट और हाईएस्ट किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एनर्जी के रिस्पेक्ट में लोवेस्ट और हाईएस्ट बोल रहे हैं। ये लोमो वर्ग नहीं हुआ इसका। लोमोस हमेशा वही होगा जो भरा हुआ है सबसे कम वाला। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। ऐसे होने को हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड भी होता है बेटा, HUMO भी होता है होने को, HUMO। अब इसका ल्यूमो भी यही है और इसका ह्यूमो भी यही है, ये सेम है देखो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। अगर इसके आगे और भी होता तो हम उसे HUMO बोलते, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। कब बोलते? जब इसके आगे कुछ होता। अब हमारे पास रह दे के यही है, खाली तो यही है। अब खाली यही है तो लोवेस्ट भी यही है और हाईएस्ट भी यही है खाली के अंदर। ठीक है, आप नाइट्रोजन के लिए बना लो, वहां पे ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। आप नाइट्रोजन, ये मैं बहुत ज्यादा डीप में चला गया, ठीक, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। आपका काम HOMO और LUMO यानी कि होमोल्यूमो में हो जाता है आपका काम। वो दोनों चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो जनरली कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए बाकी मैंने फिर भी बता दिया है कि कभी नाम आ जाए तो घबराना मत। ये सिर्फ नाम से पता चल जाते हैं कि किसके लिए कौन सा क्या खाली कौन भरा है, हटाओ, टेंशन मत लो। अब आ जाओ सवाल पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इस सवाल में, नहीं लगेगा। N2, N2 का सबसे आखिरी है π2px π2py, यही है। और N2 में ऐसे पड़े हैं सिग्मा 2pz, यही है N2, ऐसा ही है बेटा। ये लो N2। अब N2 का होमो ये हुआ। अब N2 के होमो में कितने इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड 0। तो ठीक है, इसको तो काट दो रेस्पेक्टिवली के हिसाब से कि पहले का आंसर तो 0 आएगा। फिर N2 प्लस में से ये 1 चला जाएगा तो 1 आना चाहिए, तो 0 के बाद 1 आना चाहिए, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब O2 की बात करते हैं। O2 ये रहा हमारे पीछे, है ना, पीछे वाली स्लाइड पे बनाया था। ये सिग्मा 2pz और इतना ही कर लो, काफी है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अगर O2 की पिक्चर देखोगे तो O2 की पिक्चर याद है तुमको, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़े। अब O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, यानी कि तीसरे नंबर पे 2 आएगा। आंसर तो आ गया हमारा 1, यहां 2 आएगा। अब O2 प्लस का मतलब यहां से 1 चला गया तो फिर वापस से 1 बचेगा, आंसर हो गया फर्स्ट। जिस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा है, दैट मींस जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आखिरी वाले बताओ, आंसर हो जाएगा 1। जेईई मेन 2023 का सवाल है, बताओ मुश्किल है या आसान है? अच्छा है, ठीक है। चलें आगे। अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? सवाल समझ आया? चलो, इजी पीजी कह रहे हैं। अच्छा जी, बोरिक एसिड इज अ सॉलिड वेर एज BF3 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ। क्या मैंने आपको बोरिक एसिड ऐसा वाला बता रखा है? याद करो, मैंने बता रखा है कि यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, और मैंने बता रखा है कि ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से क्या कर सकता है बेटा? H बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट, ऐसा बता रखा है, बता रखा है। तो किस वजह से अगर ये H बॉन्डिंग होगी तो H बॉन्डिंग की वजह से ये पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड। दैट्स वाई वो क्या होता है? सॉलिड रहता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का काम क्या है? चीजों को पास लाना। अब पास लाते हैं तो नेचर भी तो चेंज होता है बेटा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है कि नहीं बनता है? तो आंसर हो जाएगा 4। जेईई मेन 2023 का सवाल। यही कारण है कि IIT वाले बच्चे, जेईई वाले बच्चे भी मेरे लेक्चर देखते हैं इनऑर्गेनिक में, उन्हें पता है कि हो जाएंगे हमसे। तो मेंस तो मेंस तो हो ही जाएगा, मेंस की तो दिक्कत ही नहीं है। मेंस तो एडवांस भी कई बार निकल जाता है। ठीक है, हम एडवांस ज्यादा लेवल टच नहीं कर पाते हैं, बट मेंस तो हम सल्टा देते हैं। आ जा बेटा। अमंग्स द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग द लीनियर शेप्स इज। ये लो, जेईई मेन 2023 का एक और सवाल है। लीनियर कौन कौन सी होगी बेटा? लीनियर देख लेना, एक तो ये होगा XCF2, है ना, मैं बता रहा हूं, आप भी निकाल लेना। AB2L3 होता है ये नहीं होगा, इसको मैं यहां हटा देता हूं। ये होगा, ये होगा,
ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा BCl2 माइनस, यानी कि बोरॉन के पास होते हैं, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि बोरॉन के पास 3 होते हैं, एक और आ गया एक्स्ट्रा, तो 4 हो गए, अब 4 में से 2 ही गए, 2 बचे, ये भी नहीं होगा। तो लीनियर स्पीसीज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। C3O2 मैंने बता रखा है, आपकी क्लास में जाके चेक कर लेना बेटा। C3O2 बता रखा है कि नहीं बता रखा है, बताओ। ये वाला क्लास में करवाया है, लीनियर है पूरा। I3 माइनस ऑलरेडी बता रखा है, लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है। तो कितने हुए रे, देख जरा। BCl2 माइनस तो नहीं होगा लीनियर, कितने हुए, 1 2 3 4, 4 5, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 4 मत लिख राजा, 5 है। C3O2 भी करवा रखा है मैंने, 5 है बेटा, 5 है। गुड। जेई मेन 2023 का सवाल फेंक के मारा मेरे बच्चों ने। अब तो मजाक हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो हम सीधे सवालों पे आ चुके हैं, घुमाने वाले भी नहीं आते हैं इसमें। तो आसान आते हैं, बट इतने आसान आते हैं कि सीधा सीधा पूछता है, मतलब हाँ, सीधा सीधा रिश्ता पूछता है, अगर बता क्या होगा। सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसके अंदर, है ना। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है। sp2 पूछ रिया है। हो तेरे नाल प्रीता लाइया, यही वाला होगा मेरे ख्याल से। AB2L1 और BF3AB3L0 करके देख लेना। ये आएगा आपका AB3L0 और ये आएगा आपका AB2L1। ठीक है, सही है ना। तो यही हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 0, sp2 ये देंगे दोनों के ही। बाकी करके देख लेना, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, और वो भी sp3 होगा। ठीक है भाई। आओ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। AI EEE 2004, AI EEE जो है ना बेटा, पहले जेई मेंस नहीं होता था, पहले AI EEE सेपरेट एग्जाम होता था, है ना। तो वो एक अलग, वो बंद हो गया आजकल, जेई मेंस और वो सब हो गए। जो AI EEE के थ्रू कॉलेजेस भरते थे वो अब जेई मेंस के थ्रू जाते हैं, मतलब मिक्स कर दिया उन्होंने। वो पहले एक एग्जाम होता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, कहाँ मिलेंगे तुमको, ऐसे ऐसे वाले में मिलेंगे क्या? अब इसमें ही मिलेंगे मैक्सिमम मेरे ख्याल से। देखो, याद आ रहा है? कह रहे सर याद आ रहा है। दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कह रहे 4 ऊपर 4 नीचे 4 बीच में 12 होते हैं, और इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या sp3d2 कहते हैं? तो जरा आगे बढ़ो और आंसर लगाओ 2। चलो, स्क्वायर प्लेनर नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर बोलते ही तो फिर हमारे पास 4 ही 90 डिग्री के एंगल बचेंगे। तो उसने हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में पूछा है, तो उसने बेसिकली ऑक्टाहेड्रल को कंसिडर करते हुए पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल भी तो ऐसा होता है जिसमें sp3d2 होता है, उसको कंसिडर करते हुए बोला है। जैसे SF6 है ना, एग्जाम्पल के तौर पे SF6 लो। आप स्क्वायर प्लेनर मत बोलो, स्क्वायर प्लेनर की पेरेंट ज्योमेट्री ये है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री एंगल 4 ही रह जाएंगे। तो इसने मैक्सिमम पूछा है और फिर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन दिए हैं। तो ये कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन तो सोचो, लेकिन ज्योमेट्री अगर दिमाग में लानी है तो फिर ऑक्टाहेड्रल लाना, स्क्वायर बाई पिरामिडल। राइट 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 राइट। ओ हो, ASBP लिख दे। तो चलिए चलिए चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। आहा, किसमें नहीं है बराबर? जरा देख, क्या इसमें टेट्राहेड्रल है? बराबर होंगे। क्या ये स्क्वायर प्लेनर है? बराबर होंगे। क्या ये टेट्रा है? बराबर होंगे। ये भी टेट्रा है, बराबर होंगे। ये है सीसो। अब सीसो में एक्सियल और इक्वेटोरियल इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे ये ऐसा 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 रहता है, नहीं ये ऐसा, तो ये ऐसा रहता है, ये ऐसा सीसो। तो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, बराबर नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ट्रिपल ई 2006 कह रहा है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होंगे? O2 O2 B2 में तो होंगे, B2 में तो लास्ट में दो पड़े हैं ऊपर नीचे। N2 प्लस में भी N2 में नहीं है, लेकिन प्लस होते ही एक आ गया। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन है। O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं। अब O2 के अंदर दो हैं और अगर तुम 2 माइनस करते हो तो एक ऐसा और एक ऐसा है, तो यहां जाके पेयरिंग हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो बोलो राजा, क्या ये 0 हो गया? बेटा आओ आगे बढ़ते हैं। चल भाई आगे कह रहा है, what is the dominant intermolecular force or bond that must be overcome converting liquid CH3OH to a gas? AIPMT 2009 में पूछा जहरीला सवाल, लेकिन हमें जहरीले सवाल से क्या ही मतलब है? हम तो जानते हैं कि ये रहा कार्बन, ये H3C है ना, और यहां पे आएगा O और यहां आएगा क्या? H, ऐसा ही होगा, OH ऐसा ही होगा। अब ये क्या होगा? यहां पे H बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ, यहाँ H बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? यहां से H बॉन्डिंग होगी, यहां से H बॉन्डिंग होगी, ये H बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। H बॉन्डिंग की वजह से CH3 तो अगर आप देखोगे CH3OH और CH3OH के बीच में क्या है? H बॉन्डिंग है। तो अगर आपको लिक्विड से गैस करना है तो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ोगे? H बॉन्डिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे। लो, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो दोनों के बीच में ही है। ये तो हर किसी के बीच में होता है, याद रखना, ये वाला LDF हर किसी के बीच में होता है। लेकिन इसने पूछा डोमिनेंट फोर्स। डोमिनेंट में हमेशा आंसर वो जाता है जो सीधा सीधा दिख रहा होता है, सबसे काम की चीज नजर आ रही होती है, कि इनके बीच में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा है, तो वो H बॉन्डिंग है। तो डोमिनेंट भी वही होगा अगर उसको लिक्विड बना के बैठा है तो। दुनिया में इतना उलझा खुद से ही टूटा हूं, एकता कुमारी कह रही है। तो बेटा टूटी लिखना, उसमें टूटा क्यों लिख रही है? दिक्कत है क्या? एकता कुमारी लिख रही है कि दुनिया में इतना उलझा हूं कि खुद से टूटा हूं मैं। टूटी लिख, टूटी गलत लिख रही है। झलक कह रही है कि मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, क्या करूं? बेटा दिक्कत तो पढ़ने में भी होती है, पढ़ना पड़ता है ना। दिक्कत पढ़ाई में दिक्कत ही होती है। पढ़ाई में कौन से, तुम कभी ऐसा मन से पढ़ाई करने का मन किया हो, है ना? ऐसा कभी नहीं होता। क्या करें जिंदगी में, मतलब कुछ बनना है तो ऐसा काम करना है जो किसी को पसंद भी नहीं। कोई नहीं चाहता खुद से पढ़ना। डिप्रेशन कह रहे, डिप्रेशन है सर। अबे जब तेरी उम्र में हम थे ना, हम जानते ही नहीं थे ये नाम। हम तो जानते ही नहीं थे। इनफैक्ट अगर हम मुंह सुजा के घर में बैठे रहते थे और परेशान रहते थे तो पिताजी आते थे। अब दो तीन चीजें थी, हमें पता थी कि वो कहाँ है उनकी। अच्छा, पिताजी की चीजों का से ज्यादा ध्यान, उनकी चीजों का ज्यादा ध्यान उनसे ज्यादा हमको होता था। कि उनकी चप्पल कहाँ रखी है हमें पता होता था, उनका बेल्ट कहाँ रखा है हमें पता होता था, एक लकड़ी होती थी वो कहाँ रखी है, गेट के पीछे जनरली रखते हैं गांव में, तो वो कहाँ पड़ी रहती थी वो हमें पता होता था। मतलब ऐसी ऐसी चीजें। हॉकी के प्लेयर थे मेरे पापा, तो हॉकी कहाँ रखी है वो भी हमें मुझे पता होता था। हटा भी नहीं सकते, लेकिन नजर उन पे रहती थी। जैसे कोई भी वारदात हुई तो अब मेरी नजर उन सामानों पर है कि आज कौन से अस्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा, आज कौन से अस्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या आज मेरा डिप्रेशन किससे दूर होगा, ये मुझे पता होता था। और इस बात को सोचकर ही मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता था कि छोड़ो ना यार, क्या किस बात का डिप्रेशन है? खुश हूं पापा मैं तो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिए, लेकिन ये जो पैम्परिंग वाले बच्चे हैं आप, इसलिए आपको ये शब्द भी आ रहे हैं। एग्जाम से डर लग रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैंने नया नाम सुना, लिटरली बता रहा हूं, मैंने 5 साल पहले ही नाम सुना है, पैनिक अटैक। मैंने कहा ये कौन सा अटैक होता है? मैंने तो हार्ट अटैक सुना था सिर्फ। कह रहे उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। मैंने कहा उसमें क्या होता है? कह रहे उसमें रोते हैं,
अकेले बैठ के। अच्छा, उसे पैनिक अटैक कहते हैं? मैंने कहा उसमें अकेले बैठ के रोते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा हमें जानबूझ के मार कूट के रूम में बंद कर दिया जाता था और हमारे पैनिक अटैक को एंजॉय किया जाता था घर में। कह रहा है कि उसे अगले आधे घंटे पैनिक अटैक देंगे। हमें तो दिया जाता था पैनिक अटैक, और हमें स्कूल में टॉर्चर किया जाता था। कह रहे मुर्गा बन जाते थे। यही नहीं, ऊपर पत्थर रख देते थे, कह रहे गिरना नहीं चाहिए, ईंट रख देते थे, हिलेगा तो नीचे गिर जाएगी। अब वो मुर्गा बने रहते थे। चेयर बना के ऐसे खड़े कर देते थे, कह रहे हिलना नहीं चाहिए। हमारे पैनिक अटैक क्रिएट करवाए जाते थे भाई। तुम्हें आ रहे हैं, हमें आते ही नहीं थे। हमें कह बहुत दिन हो गए भाई यार पैनिक अटैक नहीं आ रहा, लाओ पिताजी कहते इधर आप सूत देंगे तुमको, हो गया पैनिक अटैक। क्योंकि हमने प्यार भी और गुस्सा भी और मार भी, हमने प्यार भी झेली है, हमने नफरत भी झेली है, हमने हर तरह का इमोशन झेला है। इसलिए आज हम ऐसे हैं, हम हर तरह की कंडीशन में जी सकते हैं। ये बुरा मत मानना, मैं सबको नहीं बोल रहा, टारगेट नहीं कर रहा, पर आपकी जनरेशन में मैक्सिमम केस वो हैं जो परेशानी हो में इतने परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा यहां रखा गया है, आपको कभी डांटा नहीं गया, आपको पीटा नहीं गया। अबे जरूरत पड़ने पे सूतना चाहिए भाई। हर इमोशन में जीना आना चाहिए, हर कंडीशन में जीना आना चाहिए। और अगर वही यही कमी है बस, कि थोड़ी सी परेशानी, रो रहे हैं, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, अब वो हो गया है तो उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते, आ ही गया है। लेकिन आया क्यों, मैं उसकी वजह पे बात कर रहा हूं। शायद ये चीजें नहीं होती, हम ठीक थे, हम ठीक थे, ईगो नहीं था हमारे अंदर। बुरा मत मानिए, आपके अंदर बहुत ईगो होता है। 2 मिनट बात करते हैं, कोई बात नहीं यार, मैं सवाल करवा दूंगा। ईगो बहुत होता है आपके अंदर। आपको क्लास के अंदर कोई टीचर बोल देता है तो बाकी सब बच्चे हंसते हैं। आपको लगता है कि वो आपको मार से ज्यादा महसूस होता है कि यार इससे अच्छा तो मेरे थप्पड़ मार देता कोने में ले जाके, इसने मुझे ये बोल दिया। इतना ईगो हमारे अंदर, ईगो नहीं होता था ना, क्योंकि हमें टीचर खड़ा करके मारता था। जो हंसते थे उसको वापस, अब वो क्लास में जो हंस रहा था वो टीचर भी टीचर थे, कह रहे तू खड़ा हो, हंस क्यों रहा, उसके 4 पड़ती थी, फिर मैं हंसता था। ऐसे करके पूरे क्लास के डंडे पड़ते थे। घर पे हमारे जो हैं वो पड़ते थे डंडे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, चिल। हमारा ईगो आज भी, और ये चीजें आज भी मुझे समझ आती है कि मुझे कोई कुछ कह देता है ना कि ठीक है यार वो कह गया गुस्से में, वो कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, तो इंस्टेंट रिएक्शन में कभी नहीं देता, कभी रिएक्शन नहीं देता मैं इंस्टेंट। मैं क्या बच्चा है छोड़ जाने दे, ऐसे वाला होता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा हाइपर और इंस्टेंट रिएक्शन देते हो आप में, क्योंकि हमारा तो सारा डीलिंग ही आप वाली जनरेशन से ही है। तो हमें तो हमेशा हर साल 11वीं 12वीं पढ़ा नहीं है बेटा, तो हमें पता चलता है कि यार आजकल के बच्चे कैसे हो रखे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव मत रहो, लाइफ है ये, हर तरह की सिचुएशन आएगी। तो हमेशा याद रखो, हर सिचुएशन में जीना सीखो। क्या डिप्रेशन, क्या एंजाइटी, ये सब बातें मत किया करो, कुछ नहीं होता ऐसा सब, ये सब दिमाग के वहम है, ये सब दिमाग के वहम है। और फिर एक चीज और, इसका इलाज चाहिए, इलाज ये है मोबाइल से दूर रहो, सारा दिन मोबाइल में मत रहो, गेम खेलना है बाहर जा, है ना। अभी मैं मेरे गांव गया था, मैं बताता हूँ, वहां पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने की उम्र है, वो मोबाइल में बैठे थे खूब सारे। मतलब वो बाहर तो आ रहे हैं लेकिन अपना अपना मोबाइल लेके आ रहे हैं, घर से मम्मी या पापा का या घर में से किसी का भी बड़े भाई का मोबाइल ला रहे हैं। सब लोग 5 बच्चे मैंने देखा, 5 बच्चे बैठे हुए हैं और पांचों बच्चे वहां पर मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे थे। मैं गाँव की स्थिति बता रहा हूँ, शहर में तो क्या होगा मुझे नहीं पता। पांचों बच्चे गेम खेल रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया, मैं इधर आओ, क्या कर रहे हो, कर गेम खेल रहे हो। मैं उनके साथ क्रिकेट खेला, मैं उनके साथ बैडमिंटन खेला। मेरे पास यहां तो है लेकिन गांव में मेरे पास बैडमिंटन और वो क्रिकेट के बैट वैट नहीं है। मैं गया, जाके हजारों रुपए खर्च करके मैं सामान भी लेके आया, और सिर्फ 3 दिन में वहां रुका। 3 दिन में उनके साथ खूब खेला, और लास्ट में जाते जाते मैंने उनको बोला कि ये तुम रखो और रोज खेलना, और इनमें से कोई चीज टूट जाए तो मुझे बताना, मैं और दिलाऊंगा। लेकिन यहां पे 2 घंटे मोबाइल मत चलाना, 2 घंटे खूब खेलना, शाम को टाइम निकाल लो, ये 2 घंटे मोबाइल मत चलाना, ये खेलना। फिजिकल एक्टिविटी अगर गायब हो गई है आपकी लाइफ से तो डिप्रेशन भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, सब होगा। याद रखिए, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए, कुछ भी ऐड करिए, एक सेशन ऐड करिए आधे पौन घंटे का कम से कम अपनी लाइफ में, पूरे दिन में जरूर करिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। आ जाइए चलिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड, किसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ऐसा कुछ पूछ रहा है ये। मेरे ख्याल से इसमें एक ही है जिसमें नहीं है बेटा, KCl, क्योंकि ये K प्लस है और Cl माइनस है। अब आप बोलोगे कि ये भी तो K प्लस और NO3 माइनस है, तो बेटा इसमें तो नहीं है बट इसमें तो है, नाइट्रेट आयन में तो होगा ही, बाकी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है, बाकी तो दिख रहे हैं। जेई मैन 2018 का सवाल है, किसमें नहीं पूछ रहा था, हमने आंसर कर दिया K प्लस और Cl माइनस आयनिक बॉन्ड है इसमें भी आयनिक है बट नाइट्रेट के अंदर कोवेलेंट है। ये भी आयनिक कंपाउंड है एक तरह से, इधर देखोगे तो यहां तो आयनिक है बट इनके अंदर तो है ना, समझ गए बात को। नेक्स्ट है, कौन सा नॉट बी अ वायबल, एग्जिस्ट कौन सा नहीं करना है, बॉन्ड ऑर्डर 0 निकालो बस, तुम्हारा काम हो जाएगा। जेई मैन 2018 में He2 प्लस He2 प्लस HeH2 माइनस, ये हो गए 2 2 और 2 4, यही हो गया बॉन्ड ऑर्डर 0। फिर लो, क्लास कब तक है, छोड़ रहे, क्लास का क्या करेगा, मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरे बच्चों से मिलने का मन किया, मैं आ गया, सेशन तो एक बहाना है, ठीक है, ऐसे ही बहाने मार के घुस जाऊंगा मैं तुम्हारे बेंच पे कभी भी। अब तुम मेरे से बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ फिर, सवाल तो करा ही रहा हूँ, मुझे भी पता है सवाल बहुत से बच्चों ने तो कर लिए होंगे, पर ठीक है, कुछ नई नई चीजें सिखाने आ गया। द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये क्यूब वाला सीन मैंने 3 4 5 7 7 बताया था। ठीक है, तो पहला कौन सा है, आयन डाइपोल, तो आयन डाइपोल वाले में देख लो। बताया था ना लास्ट लेक्चर में, देखना एनसीईआरटी स्क्रूटनाइजिंग से पहले की स्लाइड थी जिसमें मैंने बताया था 3 4 5 7 7, तो ID इसका होता है, फिर यहाँ DD होता है, फिर I आयन इंड्यूस्ड IID होता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल DID होता है, और फिर ये इंस्टेंटेनियस है ना डाइपोल IDID, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या LDF भी बोल दो जिसको, ये रहता है। तो इनवर्स क्यूब बोल रहा है, मतलब कि ऐसा वाला बोल रहा है, तो ऐसा वाला तो यही हुआ ना, फिर पहला 3 4 5 7 7, तो आयन डाइपोल हो जाएगा बेटा। ठीक है, चले आगे। जेई मैन 2015 का सवाल है, ए बॉन्ड एंगल तुम कर सकते हो इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी, टॉप टू बॉटम करके और देख लेना, NPAS SB। अब इनके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, ठीक है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम है ना, लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो फिर किससे देखेंगे, तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है, तो फिर किससे देखेंगे, सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, कम होगा। याद आ रहा है, AIEEE 2012 का सवाल है, अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। स्मॉलेस्ट का पूछ रहा है तो सबसे बड़ा तो SB ही हुआ, फिर आंसर हो जाएगा क्या, 3। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। ये भी वही है, AIPMT 2010 में पूछा हुआ सवाल है, बॉन्ड ऑर्डर 0 वाला निकाल लेना, ये हिंट है, खुद कर लेना, कर लोगे, है ना, BE2 दिख रहा है, सीधा सीधा आंसर 3 कर लेना बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद ही कर लेना। AIPMT के सवाल तो खुद ही हो जाएंगे यूं ही खेल खेल में, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, होमवर्क कर लेना। किसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, सीधा सीधा पूछ रहा है, कर लेना। कौन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है, नीट 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और शायद मैंने क्लास में भी करवा सकता है। सेकंड पीरियड वाले 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, आंसर आ जाएगा, कर लेना। देखो जो सवाल ऐसे मजाक वाले सवाल है वो नहीं करेंगे। एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल, देखो ईथर होता है बेटा ROR, ये कुछ सवाल है जो ऑर्गेनिक स्टार्ट होने के बाद समझ आएगा, उसके लिए मुझे पहले से माफ करें, लेकिन ये ऐसा होता है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये CH3 है, ये O है, ये CH3 है, और फिर ये है कि एल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं C2H5OH। अब एक चीज इसमें नोट करो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों बोला, बताता हूं। देख, इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है,
इसके अंदर भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। देख इसके अंदर कितने कार्बन है? 2। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऐसो को बोलते हैं आइसोमेरिक। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेरिक। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब देख इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसे बोला जाता है ईथर और उसे बोला जाता है एल्कोहल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने कार्बन इसमें उतने इसमें, जितना हाइड्रोजन इसमें इसमें, सब सेम है, सब कुछ सेम है देख। लेकिन फिर भी इनका जो कनेक्शन है वो अलग अलग है। इसमें जो भी हाइड्रोजन है, इसमें जो भी हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें जितना हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमारे लिए एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता अंटिल कि वो कार्बन कोई sp हाइब्रिडाइज्ड हो, वो एक अलग कंडीशन है। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, क्या यहां पे एच बॉन्डिंग हो सकती है? अगर आप देखोगे तो ये C2H5, ये O और ये H ऐसा है, ठीक है, तो ये एच बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन इधर एच बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब है एच बॉन्डिंग नहीं है, तो इथर इथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है, लेकिन एल्कोहल एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन है। और एक्स्ट्रा कनेक्शन की वजह से ये आपस में ज्यादा जुड़े हुए होंगे, मतलब कि उड़ेंगे नहीं। आपस में हाथ पकड़ के खड़े हैं तो उड़ेंगे नहीं, और अगर उड़ेंगे नहीं तो लेस वोलेटाइल हुए। अब ये इनका कनेक्शन आपस में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, होगा छोटा मोटा, कोई एलडीएफ लग रहा होगा, डाइपोल डाइपोल लग रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये क्या होंगे? मोर वोलेटाइल। बात समझ आ गई? तो क्या कह रहा है डाइपोल, वो ठीक है, एल्कोहल हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स, वो तो होती नहीं है। तो इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। तो एल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। AIEEE 2003 का सवाल है बेटा, आ जाओ। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। देखो पहली चीज, मैं 2 कंडीशन बताता हूं। एक वो कंडीशन जिसमें एक लोन पेयर हो और 2 इस तरह से हो, दूसरी वो कंडीशन जिसमें 2 लोन पेयर हो और ऐसे हो। इनको कंपेयर करके बताओ। पहली चीज तो यहां पे बॉन्ड एंगल इसका कम आएगा, क्योंकि वहां लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो हमें पूछा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, AIEEE 2003 का सवाल है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, यानी कि ये है एक लोन पेयर वाला, ये आपका AB2L1 आएगा, फिर ये आपका ये AB3L1 आएगा। तो ये 120 से कम होगा, ये 109 से कम होगा। फिर बात आती है कि यहां पे बताओ ये क्या है? ये दोनों के दोनों AB2L2 है। अब इनके अंदर कौन होगा? मतलब हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक आंसर आएगा। तो अगर मैं लिख रहा हूं H2O और मैं लिख रहा हूं H2S, एक ही बात है ना, ये SH2 और OH2 लिखा हुआ है, ये H2O और H2S है, तो इसमें सब कुछ सेम है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम। तो अलग क्या है? सराउंडिंग एटम सेम। तो अलग क्या है? सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल घटेगा। तो बताओ ये वाला आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका मतलब हुआ सल्फर वाला आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 3। थोड़ा कोशिश करना, वापस से खुद को करना, खुद ही करना है सवाल वापस, है ना, अच्छे सवाल है, देख लो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। परमानेंट से डरना नहीं है, सिंपल पूछ रहा है कि किस में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, यानी कि किसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, बस दैट्स इट। ये पूछ रहा है ये, और कुछ नहीं पूछ रहा। कौन पोलर है ये पूछ रहा है, और दोनों में से कौन पोलर है वो देखना बस। इधर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है और ये 0 है, ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। तो आंसर यही हो गया। फिर इधर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों होगा? AB4L0 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यहां पे नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर एक आंख वाला भूत है ना, तो इसका भी तो कोई वेक्टर आएगा बेटा।
इसका भी तो कोई वेक्टर आएगा। एक आंख है तो क्या हुआ, दो आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख है तो इसका भी कोई वेक्टर तो बनेगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, डेंसिटी कम है तो क्या हुआ। और ओजोन भी ऐसा ही है, इस पे दो आंख का भूत है, बस इतना ही फर्क है, इसका भी कुछ होगा। ये रहने दो यार, तुम्हारे लेवल का नहीं है, हटाओ इसको, ये भी हटा दो। मॉड्यूल में खूब सारे ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, मत करना। अगर किसी के पास मॉड्यूल है लेटेस्ट, मैं अभी देख रहा था कम से कम 10 से 15 सवाल ऐसे हैं, 10-12 सवाल तो हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, बहुत ही अजीब से सवाल हैं। ठीक है, वो गलती से रह गए होंगे, कोशिश करेंगे उन्हें 11th में ना हो। जेई मैन 2000 तो ये सीजियम तो हमेशा +1 में ही रहता है, इसके पास तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब है अगर ये +1 में होगा और मुझे I3 लिखना है तो डेफिनेटली I3 माइनस होगा, ये आयनिक बॉन्ड ही तो होगा। तो ये हो गया, ये कभी हो ही नहीं सकता ना का। तो CsI3 ऐसा होगा, CS और I3 माइनस, इस तरह से होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सीजियम +3 कर दो और फिर 3I माइनस कर दो, ये नहीं है, क्योंकि सीजियम +3 में कभी नहीं आ सकता, वो तो +1 में ही रहेगा। एस ब्लॉक वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलती, उधर वालों की +1, इधर वालों की +2 रहती। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में होगा, याद रखना, वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है ना, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या। अब जिसका ज्यादा है देख लो, किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, आंसर हो गया 4। जेई मैन 2015 में पूछा हुआ है, हाईएस्ट पूछ रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ज्यादा है तब भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया भी होता है। कैसे भी निकाल लो, सरफेस एरिया से निकालोगे तब भी साइज क्या जाएगा। लो, कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉर्मल चार्ज ऑन टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, NNP, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा कैसे होगी, मेरे हिसाब से तो नॉट करेक्ट में तो यही आंसर जाएगा। 2p2p 2s2p 2s2s बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। PO4 3 माइनस CO3 2 माइनस SO4 2 माइनस, इसका आएगा फॉर्मल चार्ज -3/4, ठीक है। इसका आएगा -2/3 और इसका आएगा -2/4, ये आएगा, ये आएगा ना। अब करके देख लो किसका आंसर क्या होगा। NaCl MgCl2 AlCl3 कोवेलेंट कैरेक्टर, NaCl का ज्यादा दे रखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसके आंसर दो होंगे, ये भी सही है। इसका एक सेकंड रुकना, ये भी गलत है, क्योंकि -3/4 तो कम होना चाहिए ना। तो इसको या तो करेक्ट करके आंसर 4 कर दो, या इनकरेक्ट करके 1 2 3 कर दो। वो लफड़ा लग रहा है मुझे उस सवाल में, क्योंकि 3/4 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 2/4 आएगा। सही है क्या, करो, देखे दिमाग लगाओ, चाय का बोलता हूं मैं। पर ही है क्या थर्मस में। वही है, मेरे हिसाब से तीनों ही गलत है। करेक्ट पूछता तो आंसर हो जाता 4, ठीक है, इसको ना बदल के हम इसको 1 2 3 आंसर कर देते हैं, ठीक है। करेक्ट पूछता तो आंसर 4 हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा भैया। SO2 CO2 करेक्ट नहीं है, BF3 BeCl2 HCF2 0 0 0, तो आंसर यही हो गया फिर।
H2O H2S में H2O का ज्यादा होगा, NH3 NF3 में NH3 का ज्यादा होगा, करवा रखा है, और ये बराबर नहीं हो सकते, उसका SO2 का ज्यादा होगा। तो दूसरा है आंसर जिसमें दोनों सब बराबर होंगे, बिकॉज बराबर हम तभी बोल सकते हैं जब सारे के सारे जीरो हों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम। इसमें से एक हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। तो ये sp3d3 है, ये तीनों तो sp3d है, ठीक है। ये क्या निकलता है देखते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो नाइट्रोजन फैमिली में होते कितने हैं, 5, अब आ गए 2 और, तो 7, तो ये हो गया अपना AB5L1, तो ये हो जाएगा sp3d2, तो आंसर हो गया 4, है ना, यही होगा था, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा, एक कर लेना है यार, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो, तीसरा आंसर है, दिख रहा है वो, यस, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो 3 कंडीशन बताई थी मैंने, हमेशा याद रखना कि ये जो H है ना, ये जो आपका F, H और F है, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता ही है। अब इसके अलावा जो कंडीशन थी उसमें मैंने कुछ चीज सिखाई थी कि यहां पे X, H और यहां पे कुछ एटम लिखा हुआ है Y, तो मैंने बताया था कि इसको तो सबसे अलग कर दो, वो तो नियम फॉलो ही नहीं करता, तो उस हिसाब से आंसर तो वैसे ही हो गया, मुझे पता है कि ये हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कुछ। बट पॉइंट इज कि उसके बाद भी हमें निकालना हो तो सबसे पहले देखी जाती है इसकी EN, कि अगर EN ऑफ X इंक्रीज होगी तो स्ट्रॉन्ग होगा। अब X अगर सेम हो, इफ X सेम हो, तो EN ऑफ Y अगर कम होगी तो H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। वापिस समझो, इसको किसी भी नियम में नहीं लाना है, ये तो है ही स्ट्रॉन्ग। अब हमारे सामने कंडीशन ऐसे आ जाए कि यहां कोई एटम है और यहां कोई एटम है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे किसी न किसी से, तो अगर EN X की ज्यादा होगी तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव उतना ही ज्यादा आएगा, तो वो तो होगा। अब मान लो ऐसा कुछ कंपैरिजन आ गया, ऐसा कुछ कंपैरिजन आ गया, जैसे ये रहा कंपैरिजन मैं बताता हूं, है ना, कि O है, H है, और फिर यहां पे एक जगह मैं F लगा दूं, O है, H है, एक यहां पे N लगा दूं, O है, H है, फिर यहां O लगा दूं, अब मुझे कंपेयर करके बताओ। अब देखो यहां पे X सेम है, ये क्या है, ये X है, X सेम हो गया, इधर वाला सब सेम है। अब कैसे कंपेयर करें, तो Y पे कहानी जाएगी, ये Y है, ये Y है और ये Y है। अब Y की EN है ना, अगर Y की EN, Y की EN, EN ऑफ Y डिक्रीज तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इसमें से सबसे कम EN वाला कौन है, ये वाला हुआ, ये फ्लोरीन तो नहीं है, ये है और ये है। तो अब बताओ नाइट्रोजन की सबसे कम EN हुई इन तीनों में से, तो ये जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और उसको 3 नंबर दे दो। परेशान तो नहीं हो रहे हो? अच्छा यही था क्या सवाल, ठीक है। तो अगर इसका अरेंज करना हो ऑर्डर तो कैसे करोगे, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, अरेंज कर लो, यही सवाल था, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने अलग से लिख दिया, मेहनत करी फालतू में। तो ये उसके बाद अगर आप सब अरेंज करने के लिए बोलो तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। कर लोगे अरेंज, इन ऑप्शंस को अगर अरेंज करना हो तब भी कर सकते हो आप। भाई, ये बातें ड्रॉपर्स में भी थोड़ी मुश्किल पड़ती है, ये सवाल मैंने करवा दिया, अपनी क्लास में करवा रखा है, कर लेना, है ना। बस इतना याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली बॉन्ड लेंथ, ऐसा कुछ रिलेशन होगा, वहां से आ जाएगा आपका सवाल। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बॉन्ड ऑर्डर बता रखे हैं, बॉन्ड लेंथ का भी मैंने करवा ही रखा है मेरे ख्याल से। कह रहा है कि NH3 और NF3 में NF3 का कम और NH3 का ज्यादा क्यों होता है बॉन्ड डाइपोल, तो वो कोई यहाँ पे एक रीजन होगा
कि दोनों के अंदर NH3 में सेम डायरेक्शन में होंगे, इन NH3 एटॉमिक डाइपोल यानी वही लोन पेयर वाला, और बॉन्ड डाइपोल इन द सेम डायरेक्शन वेयर इज इन, यस, तो आंसर हो गया थर्ड। मैंने कहा ना ये सवाल घूम फिर के आता ही है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी एकमात्र एग्जांपल लेके बैठी है डाइपोल मोमेंट में। चले भाई, लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, याद करो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन से, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कह रहा है किसमें चेंज नहीं होगा, N2 से N2 2 माइनस, B2 से B2 2 माइनस, तो B2 तो ये होता है, अब B2 2 माइनस करोगे तो गया, तो ये तो गया भैया, इसमें तो 2 होते हैं और इसमें 0 हो गए, चेंज हो गया। O2 प्लस, O2 प्लस तो ऐसा होगा से O2 माइनस, एक ही बात है, O2 प्लस ऐसा होता है और O2 माइनस कैसा होगा, तो ये तो O2 है, O2 प्लस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और O2 माइनस में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो आंसर तो हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा। O2 माइनस, O2 2 माइनस, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होता है, यहाँ पे 0 होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, क्यों 2 होंगे, क्योंकि आगे जो है ना, आगे पाई स्टार में जाएंगे ये, क्या आगे जाकर, ठीक है, आंसर तिज्जा हो गया, तिज्जा, ठीक है भाई। नो चेंज इन पाई बॉन्ड ऑर्डर, स्पेशली पाई पूछ रहा है, पाई पूछ रहा है, पाई पूछ रहा है, पाई पूछ रहा है, तो पाई के बारे में क्या ख्याल है, ये रहा पाई, इसका थोड़ी बदलेगा, ये भी जाएगा तो सिग्मा में जाएगा, ये पाई 2p(x), पाई 2p(y), ये C2 के अंदर ऐसा होता है। अब अगला जो जाएगा वो सिग्मा 2p(z) में जाएगा, तो दो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो यहां जाएंगे, अब यहां जाएंगे तो पाई थोड़ी बदला, सिग्मा के अंदर ही चेंज आया, अच्छा नो चेंज पूछ रहा है, ओके सॉरी, तो हाँ सही तो है, सही सही सही, पाई थोड़ी बदला, इसमें पाई में ही ऊंच नीच हो रही है तो पाई चेंज होगा, इसके भी पाई में ही ऊंच नीच हो रही है तो पाई चेंज होगा, और इसके भी पाई में एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो पाई को हिलाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ये N2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पाई स्टार में जा रहा है तो पाई का ही कबाड़ा होगा, यहां पर भी पाई में जा रहा है तो पाई का ही कबाड़ा होगा, यहां भी पाई में जा रहा है तो पाई का कबाड़ा होगा, यहां पे पाई में जा ही नहीं रहा है ना, C2 तो ऐसा होता है। अब वो जो अगले दो इलेक्ट्रॉन है वो तो सिग्मा में जा रहे हैं तो पाई का क्या बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं, तो आंसर हो गया 4। किस लेवल के सवाल कर रहे हो, एमओटी में देख भी रहो, देख रहे हो, हाँ। नाइट्रेट आयन में करवा रखा है, होमवर्क कर देना। सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ सेम है क्या, हाँ भाई सेम है। अब वही है होमो ल्यूमो वाला है, करके देखो जरा, ल्यूमो ओ लेवल फॉर C2 मॉलिक्यूल इज ए सिग्मा 2p ऑर्बिटल, यस जेड नहीं लिखा है, ठीक है हम जेड लगा लेते हैं, ये तो सही है। इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, ये भी सही है। इन C2 2 माइनस आयन देर इज 1 पाई एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ये भी सही है, ये रहा C2 2 माइनस क्या होगा, C2 2 माइनस में ये होंगे 2 पाई और 1 सिग्मा, C2 2 माइनस में, तो ये भी सही कह रहा है, तो C2 2 माइनस देर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, करेक्ट है, आंसर हो गया चा चा चा, 4 हो गया। ल्यूमो C2 का ल्यूमो, C2 का ल्यूमो यही होगा ना, ये देखो, अगर C2 होता तो ये नहीं होता, मतलब ये होता बट खाली होता, तो जो खाली होता है उसे ही तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड बोलते हैं, तो इसका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड यही तो होता। बूझे राजा, ये सवाल यार ये पूछा हुआ भी है किसी ने किसी एग्जाम में, ये डाइपोल मोमेंट का टंटा है, मुझे पता है ये आप सब बोल दोगे 0, ये भी आप सब बोल दोगे 0, लेकिन आप ऐसे ही सोचते सोचते ये भी बोल दोगे ओ हो 0, मैं बोलूंगा नहीं है,
आप बोल दोगे ये भी जीरो, मैं बोलूंगा नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे 180 डिग्री इसका लेते हैं, इधर इसका ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। ये दिखता ऐसा है लेकिन ये नाग है, नाग। ठीक है, डस्ट लेता है। कैसे? ये दिखता ऐसे है लेकिन इस ऑक्सीजन के अराउंड भी तो कुछ ज्योमेट्री है। कैसे ज्योमेट्री है? ये जो महाराज है ना, ये ऐसे हैं, ऐसे। इसके लिए नहीं बता रहा हूं, इसके लिए बता रहा हूं, जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं तो डिट्टो सेम होंगे। अब इस ऑक्सीजन के दो लोन पेयर भी तो होंगे, और लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये ऐसा होता है। फिर यहां ऑक्सीजन है, इसके दो लोन पेयर होंगे, और यहां हाइड्रोजन है। अब देखा जाए तो ये ऊपर ऐसे बैठा है, सपोला। कैसे बैठा है? सपोला। अब ऊपर वाला सपोला भी घूमता है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन होगा। इस रिंग के अराउंड ऊपर वाला भी ऐसे घूमता है, नीचे वाला भी घूमता है। तो एक ऐसे है और एक ऐसे, कैसे बनाऊं, समझ जाओ। अब क्या होता है कि 1,00,000 में से एक बार ये ऐसे रोटेशन, भाई वो भी ऊपर घूम रहा है, ये भी ऊपर घूम रहा है। 1,00,000 में से एक या दो बार ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। मतलब 1,00,000 बार में से रोटेशन चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, 1,00,000 बार में से ऐसा होता है, 1,00,000 में से एक बार ऐसा होता होगा जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे, और मैं कह सकता हूं कि उस टाइम इसका म्यू जीरो होता होगा। लेकिन बेटा वो नेग्लिजिबल नहीं, महा 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 नेग्लिजिबल है, हम उसे मान ही नहीं सकते। मैक्सिमम टाइम पर ऊपर वाला और नीचे वाला जब रोटेशन कर रहे होते हैं तो ये एक दूसरे को काटते ही नहीं है। यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट ही नहीं होते, क्योंकि ऊपर वाला अलग को डस रहा है, नीचे वाला अलग को डस रहा है, ऐसे करके चलता है। तो आप बोलोगे फिर इसमें क्यों नहीं डस रहा है? इसमें भी डस सकता है। चलो, इसमें तो आपने कहा सिंगल सिंगल है, हमें दिखता है, लेकिन सर यहां पे तो सिंगल नहीं है। तो मैं बोलूंगा बेटा यहां सिंगल भले ही ना हो, लेकिन ये जो ज्योमेट्री है ये तो लीनियर है, और ये जो ज्योमेट्री है ये बेंट है। फर्क देखना, एक सपोला है और एक ऐसा है। अब ऐसे वाले को घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पेन को मैं अपनी एक्सिस पे घुमा रहा हूं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस पेन के साथ अगर मैं ऐसी एक पेंसिल और लगा लूं, ऐसे ऐसी एक पेंसिल और लगा लूं और अब घुमाऊं, तो बहुत फर्क पड़ता है इसकी डायरेक्शन का। सेम कंडीशन है, ये H2O और OH2SH है, ऐसे वाला, तो इनके घूमने पे फर्क आएगा। लेकिन अगर कोई लीनियर स्पीसीज घूमती है तो इस पे कोई फर्क ही नहीं आता। ये लीनियर है ना बेटा, ये कार्बन और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे लीनियर है ये, इस तरह से। सपोला नहीं है, सपोला ऐसा होता है। तो जिसके फन नहीं है वो फन नहीं कर सकता, और जिसके पास फन है वो बहुत सारा फन कर सकता है। तो ये दोनों के फन जो है, ऊपर और नीचे के फन हमेशा अलग अलग चलते हैं। तो बेटा 1,00,000 में से एक ही बार ऐसा होता है कि ये वाला फन और ये वाला फन कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए याद रखना, ऊपर का फन अलग होता है और नीचे का फन अलग होता है बेटा, है ना? ठीक है, समझ गए? तो ये जैसा है वैसा ही ये है। तो दीज टू आर पोलर स्पीसीज। नाम के लिए याद रखो, कभी आ जाए ऐसे सपोले तो देख लेना भाई, आते नहीं है वो तो। जिस दिन अब अगर ऐसा पेपर बनने लग जाए तो वाह वाह, मैं क्या ही बोलूं। मतलब ये पेपर बहुत पुराने हैं यार, ये बढ़िया चीज होती थी, पता है? ऐसा आना चाहिए था। ABCD, तो C और D में पूछ रहा है कि ये C और D आंसर हो जाएगा दूसरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग SP मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। अब इसलिए मैंने वो हेडिंग में लिखवाया था, याद कर, विथ SP मिक्सिंग 2121। अब मेरा इसलिए लिखवाता हूं मैं ये काम का। सीधा सवाल तो पूछ ही लेगा ना। SP मिक्सिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वो ये तो पूछ सकता है कि किस में होती है किस में नहीं होती। और विदाउट SP मिक्सिंग जो कि नॉर्मल था, याद कर 1221 लिखवाया था। बस इतनी सी बात है। कह रहा किस में नहीं है, तो अप टू N2 तक तो चलती है, इसमें नहीं है फिर, है ना? तो ये कब तक चलता था? ये चलता था अप टू N2, याद है? और ये चलता था क्या? बियॉन्ड N2। बियॉन्ड N2 वाला एक ही, उसमें O2। सिर्फ हेडिंग से क्या हो गया ये सवाल? हेडिंग से, हेडिंग लिखवा। नींद आ रही है,
रुखसार कह रही है कि उसे नींद आ रही है। ओके, तो आप अपनी आंखें बंद करके भी तो रुखसार कर सकती हैं। रुखसार करना मतलब क्या होता है? दीदार ही होता है। रुखसार, रुखसत, रुखसार का मतलब क्या होता है? रुखसार अपने नाम का मतलब बताओ। रुखसार का मतलब मेरे ख्याल से तो दीदार ही होता है, फिर पता नहीं, ज्यादा उर्दू नहीं आती मेरे को। बता रुखसार। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किधर से करें? इधर से करें, मॉड्यूल से करें, डीबीपी से करें? रुखसार का मतलब लिप्स होता है। वाह, पलक को भी नींद आ रही है। तो पलक को जब नींद आती है तो पलक तो बंद हो ही जाती, कर दे, अपनी पलकों को मिला दे कुछ इस तरह, तेरी पलकें तेरी ही पलकों से मिला दे। गाने को थोड़ा बदल दिया है। ये तो सिखा दिया मैंने, कर लेना। ये करा दिया। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अब पक्का, अब इसमें 3 पाई हैं तो तीनों के तीनों डी पाई पी पाई होंगे। इसमें 2 पाई हैं तो दोनों के दोनों डी पाई पी पाई होंगे। इसमें इसमें 3 पाई हैं लेकिन एक पी पाई पी पाई होगा, 1 पी पाई होगा। क्यों? क्योंकि sp2 ही है, अभी तो p बच रहा है, एक तो पी पाई होगा और जो 2 हैं वो डी पाई पी पाई होंगे। तो क्या पूछ रहा है? नोट करेक्टली लो भाई, बस। अब ये sp3 है तो जितने होंगे वो सब पाई होंगे, लो डी पाई पी पाई होंगे। आंसर हो जाएगा सी, सीधा जुगाड़ एमडीजे। ये कहानी अपन ने एमडीजे से सुलटा दी थी, याद है? गाना है ना, गाना कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला ले। तो मैं कह रहा हूं तेरी पलकें तेरी ही पलकों से मिला ले, सो जा। इसका मतलब है सो जा, सो जा, सो जा। लोरी सुनाऊं? द पेयर्स ऑफ स्पीसीज। रविवार को नींद आ रही है इनको, बताओ। ये कर लेना, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ये भी कोई सवाल है क्या तुमको कराने वाला? कुछ भी नहीं, कुछ भी। डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl। देखो, CH3Cl is greater than CH3F, सही है। ICl2 has a linear shape, सही है। XCF2 has 2 lone pair of electrons, AB2L3 होता है। तो गलत हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट है ये 2 नहीं होते हैं, यहां 3 होते हैं बेटा। SF2 is a नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। हाँ, नॉन लीनियर ही तो होता है, बेंट होता है, सही है। SF2 इज ए बेंट। ठीक है भाई, लो। कह रहा है डिप्रेशन का इलाज हो आप। एक बच्चा लिख रहा है, थैंक यू, इतनी बड़ी उपाधि दे दी तूने कि मेरी वजह से अगर तू खुश हो रहा है तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम सेम बट द मॉलिक्यूल। ये कर लेना यार, ये मतलब ठीक है। ये क्या कह रहा है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो यहां तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया। यहां हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सेम है मगर ज्योमेट्री भी सेम है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सेम है मगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग है, क्योंकि ये आपका AB2L3 है और ये आपका AB3L2 है। अब देखो, 2 और 3 भी 5 होते हैं, 3 और 2 भी 5 होते हैं, बट ये तो बेंट है, बेंट टी, और ये आपका लीनियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट ज्योमेट्री अलग है। ये रहा आंसर लास्ट। इतना जल्दी तुमसे नहीं होंगे, ये सारा प्रैक्टिस करना है वापस तुमको, समझ रहे हो? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, इंटरमोलिकुलर किस में होती है? ये पैर में होती है, H2 में होती है, या सब में होती है? ऑल ऑफ दिस। इंटर मतलब
एक दूसरे के साथ जुड़ना। अगर वहां ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता तो नहीं होती, पैरा है इसलिए होती। कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनियम आयन, ओ माय गॉड, ये रहा NH4 प्लस अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या है? NH4 प्लस। अब इसमें से अगर H प्लस निकाल दो तो बचा हुआ जो होता है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसमें से H प्लस निकाल दो तो ये NH3 बन गया। ठीक है, अब इसकी पूछ रहा है वो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। H प्लस निकालने के बाद जो पीछे बचता है वो एसिड, अरे भाई कॉन्जुगेट बेस यही तो हुआ इसका NH3, इसका पूछ रहा है वो। तो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, sp3 और पिरामिडल हो गया, बात खत्म हो गई। और अभी तक ये नहीं पढ़े हैं तो कॉन्जुगेट बेस वगैरह और ये सब समझ आ जाएंगे। ए आंसर लगा रहे हैं, जूता फेंकू वहां से। फेंकू जूता। पलटी, जनता पलटी, भाई 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 भाई, ए से सीधा सी पे आए। पूरा नहीं पढ़ते सर, हम तो ट्राइगोनल ही पढ़ते हैं। प्लेनर है आगे क्या काम? बस ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है और ट्राइगोनल पिरामिडल ऐसा होता है। उसी प्लेनर के बीच वाले पॉइंट को पकड़ के ऊंचा कर ले, समझ रहा? हाँ, वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। आया मैं, 1 मिनट। बढ़े आगे। बाय बोल दिया है? है नलायकों। सर आर यू मैरिड पूछ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है मैं क्या हूं? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि मैं क्या हूं? मैं हमेशा बोलता हूं, तुम्हारे तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारा पेशेंट तुमसे आके ये पूछेगा कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। अगर आप शादीशुदा हो तो मैं तो आपसे इलाज नहीं करवा रहा, कैसा लगेगा आपको? और नहीं हो तो करवा रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। आपका काम मेरे से पढ़ना है, मेरी निजी जिंदगी में झांकना नहीं है। मैं शादीशुदा हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, डजेंट मैटर। ठीक है, और मेरे शादीशुदा होने या ना होने का सबूत मेरे को किसी को देना नहीं है, मैं क्यों दूं? मेरा काम तुम्हें पढ़ाना है, मेरा काम तुम्हें पढ़ाना है, तो दोबारा ये ऐसी चीजें मत पूछना। ठीक है, मतलब ऐसे चिढ़ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मेरे को वो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद जो टीचर की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछते हैं। मेरा और आपका रिश्ता जो है उसमें रहिए और उसकी मर्यादा में रहिए, दैट्स इट। और वो है, मुझसे जितना मैक्सिमम ज्ञान ले सको ले लो। अब मैं क्या हूं मेरे, अगर मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, मेरे तो सिर नीचे टांगे ऊपर होती और मैं पढ़ाना जानता, मैं तब भी पढ़ा लेता। क्या फर्क पड़ता है सामने कौन है? सामने जो है, जिस काम के लिए तुम गए हो वो काम तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? किसी दांत निकालने वाले डेंटिस्ट के पास जाओगे और वो बैठ के शायरी सुनाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तुमको, है ना? बैठ 2 मिनट गाना सुनाऊंगा पहले, कैसा लगेगा तुमको? तो जिसके लिए जिस काम से आए हो उससे वो बात करिए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, जाके पूछते हो कभी
कि दांत तो बाद में निकलवाओगे, भाभी जी से मिलवाओ एक बार। दांत बाद में निकाल देना, भाभी जी से मिलवाओ। कह रहे क्यों, फर्क पड़ता है, बीवी सुंदर होगी तो दांत निकलवाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना। उसके एक दो दांत टूटे हुए होंगे तो समझ जाना शादीशुदा है वो। ले आ जा आगे चल। Which intermolecular force is most responsible for the liquefaction of inert gas? अब बताओ इनर्ट गैसेस के बीच में कौन से होते हैं रे? नॉन पोलर वाले। नॉन पोलर में कौन सा होता है? आईडी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या एलडीएफओ। तो आंसर हो गया दूसरा। आंसर कौन सा हो गया बेटा? दूसरा। ठीक है भाई। कर लोगे, मुझे मेरे बच्चों पे पूरा भरोसा है। अच्छा है। आउट ऑफ द गिवन स्पीसीज कंटेंट सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें है? कर लोगे, मुझे मेरे बच्चों पे भरोसा है। अच्छा है। कौन सी स्पीसीज नहीं पाई जाती? एसआई के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, 6 क्लोरीन नहीं जुड़ सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस वाले में एग्जाम्पल करवा रखा है, समझ आ गया होगा। अच्छा है। आगे चलते हैं। CH4 के बारे में बात करते हैं। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन हैव 25% ऑफ s प्रॉपर्टी। यस, अगर sp3 बोल ही रहे हो तो इसका मतलब है ये 25% है और ये 75% हो गया, टोटल मिला के 100 होना चाहिए। तो हर एक वाले में ये भी सही है, sp3 sp3 sp3। All the hybrid orbital of carbon are projected at the 4 vertex of a regular tetrahedron। कह रहा 4 वर्टेक्स यानी कि 4 अलग अलग टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं। ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। गहरी बातें थी इसलिए सवाल है तो सारे सही। अच्छा है। चलो 12 बजे बंद कर दें या खींच दें सब थोड़ा? अभी तो चलने देते हैं, हो भी जाएगा 12 बजे तक मुझे लगता है। बोलो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट्स पी टाइप? पी टाइप इज बेसिकली नॉट पी टाइप, देयर इज अ पाई टाइप of covalent bond in O2 molecule formation when the Z axis is internuclear axis। कह रहा अगर Z INA है, अगर Z INA है तो कौन जो है वो पाई बनाएगा? मैं कह रहा हूं S और S जीवन में पाई नहीं बना सकते, काट दो। यानी पहला और तीसरा जहां भी होगा वो तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो एक तो कट गया। फिर अगर जेड एक्सिस से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड पीजेड भी सिग्मा बनाएगा, यानी कि पांचवा भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ये भी काट दो, ये भी काट दो, आंसर हो गया तीसरा। क्योंकि अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर लिख दूं पीज ऐसा लिख दूं अगर, है ना, कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है तो कौन बनाएगा? तो पी एक्स प्लस पी एक्स पाई बनाएगा, पी वाई प्लस पी वाई पाई बनाएगा, और pz प्लस pz सिग्मा बनाएगा। समझ में आया क्या? चल भाई खींचते हैं। लेटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर कौन बताएगा? कौन बताएगा? +3 -2 +2 -2 गलत, +1 -1 +2 -2 सही, +1 -1 +1 -1 बट ये तो बड़ा है, पोटेशियम तो कम होना चाहिए, इसलिए तो ये गलत हो गया। यहां पे +1 -2 +1 -2, लेकिन ये बड़ा है तो इसकी कम होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया 3 बेटा। आंसर कौन सा आ गया? 3।
सर मेरा बैकलॉग है, क्या करूं? पढ़ो। गलत बोला क्या? नहीं ना। सर मेरा बैकलॉग है, क्या करूं? पढ़ो, कवर करो। बैकलॉग कैसे कवर करें? यूट्यूब पे 1,000 वीडियो होंगे अलग अलग लोगों के, उनमें से 20 देख लिए होंगे तुमने। अब 20 गुणा 10 मिनट भी करें अगर, कि एवरेज 10 मिनट का एक वीडियो है, बैकलॉग कवर कैसे करें, तो 20 इंटू 10, जो कि मुझे पता है 10 मिनट से ज्यादा ही होता है, तो 20 इंटू 10 कितने हुए? 200 मिनट तो तुमने खराब कर दिए। ठीक है, अब 200 मिनट का मतलब कितने घंटे हुए देख लेना। 3 घंटे से ऊपर हो गए, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट में तू तेरा कितना बैकलॉग क्लियर कर लेता, ये भी सोच लेना। और वो भी लास्ट में जाके यही बोलते हैं कि पढ़ो। वो ऐसे थोड़ी करते हैं कुछ कि ले तेरा बैकलॉग छू मंतर क्लियर हो जाए, छू ना। रियलिटी यही है कि आज भी बात तो वही है, चुनाव जीतना है तो प्रचार करना पड़ेगा, और अगर सेलेक्ट होना है तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता, बैकलॉग क्लियर करना है, पढ़ना पड़ेगा। घंटे तेरे पास भी 24 है, लोगों के पास भी 24 है। ऐसा नहीं है कि तेरे पास 18 ही है इसलिए बैकलॉग हो गया, नहीं। यूटिलाइजेशन कैसा है आपका, मैनेजमेंट कैसा है, दैट्स इट। कोई जादूगर नहीं है ऐसा, कोई कुछ नहीं है बैकलॉग कैसे क्लियर कर, कुछ नहीं होता ऐसा। और बच्चे पूरे साल वीडियो देखते रहते हैं, एट द एंड जाके कभी सोचना कितने घंटे खराब कर दिए तुमने उन वीडियोस के चक्कर में। लास्ट में तो सब वो यही कह रहा पढ़ना पड़ेगा। अरे तो मैं तो कह ही रहा हूं, शुरुआत में कह रहा हूं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ ले। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ जरा। NaCl MgCl2 गलत हो गया, AgCl AgF2 ये भी गलत हो गया, NaCl ZnCl2 गलत हो गया, CaCl2 CdCl2 सही हो गया। क्यों? क्योंकि S ब्लॉक D ब्लॉक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर D ब्लॉक वाले का ज्यादा होगा। हाँ, अनसॉल्व पीडीएफ डलवा दूंगा मैं, ठीक है। पीडीएफ नहीं डलवाऊंगा, नोट्स ही डलवाऊंगा। इसका कोई, नोट्स की फॉर्म में ही पीडीएफ रहेगी, स्लाइड वाइज ही रहेगी, बट ये जो लिखे हुए हैं सॉल्व नहीं होगा, वो अनसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 नोट्स डलवा दूंगा, अनसॉल्व और सॉल्व, ठीक है भाई। PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं करता। अब ये बताने की जरूरत है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए 5 बॉन्ड की तो बात ही खत्म हो गई। डेटिव बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, कर लेना बेटा। वही सिग्मा बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, वो O3 है ऊपर, उसमें है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करेक्ट रिलेशन, डाइपोल मोमेंट का करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, ये क्या हो गया? NH3 NF3 का ज्यादा नहीं होता, NH3 NF3 में NH3 का ज्यादा होता है, बराबर नहीं होता। और ये तो पता नहीं क्या नई डिजाइन बनाई है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन का सवाल करके बताओ। पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, जो एनायन जितना बड़ा देने की नियत उतनी ही ज्यादा बेटा, तो एनायन जितना बड़ा उतनी ही देने की नियत ज्यादा, तो ये पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, IBr तीसरा हो जाएगा डिक्रीजिंग। सर अब बस कर दो। अच्छा, कर दूंगा। कितने सीटर करनी है, कहां जा रहा है? 4 धाम यात्रा, ट्रैवलर कर दूं अगर कम लोग हो तो, बस जैसी है मतलब। कर बता, या बड़ी चाहिए 52 सीटर करनी, 42 सीटर करनी, क्या करना बता? नहीं, 50 सीटर। लग्जरी ऐसी करनी, नॉन ऐसी करनी? अलग से बोला है ना, बस कर दो। बस कर देंगे, कोई दिक्कत, बस में क्या दिक्कत है? अपने जानकारी है काफी। ले, ये कौन सी ओवरलैपिंग तुमको बढ़िया लग रही है? पहली चीज तो बॉन्ड बनाएगी, और दूसरी चीज अगर बनाएगी तो स्ट्रॉन्ग कौन सा बनाएगी? क्या ये बॉन्ड बनाएगी? ना रे, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, ऐसे वाली। इसको भी बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगी। अब ये बॉन्ड बनाएगी, ये एक्सियल है और ये साइड वाइज है। ये तो पाई बनाएगी,
और ये सिग्मा बनाएगी। अब पूछ रहा है बताओ कौन स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ, अरे तो पाई और सिग्मा में तो फिर सिग्मा स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ ना, एल है, खत्म बात। चल भाई चल, कौन पैरामैग्नेटिक भी है और बॉन्ड ऑर्डर आधा भी है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल देना और पैरामैग्नेटिक, दोनों साइमल्टेनियसली मैच करने चाहिए, निकाल देना बेटा, सब सिखा रखा है। बॉन्ड ऑर्डर आधा है ना 0.5, ऐसा ना हो कि 1/2 पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल MX3, यानी कि AB3 बोल रहा है, ये कह रहा है AB3 की शेप बताओ। तो बेटा L यहां पर 1 भी हो सकता है, यहां पे L जो है वो 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब 0 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जब 1 होगा तो पिरामिडल होगा, और जब 2 होगा तो बेंट टी शेप भी हो सकता है। तो इसका मतलब है आंसर होगा 4। इधर ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कि इसके साथ कितने लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर के साथ 0 1 2, अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो तीनों बन सकते हैं, डिपेंड, ठीक है भाई। which shows a change in the type of hybridization when NH3 अगर NH3 अगर NH प्लस H प्लस के साथ कंबाइन होगा तो ऑब्वियसली NH4 प्लस बनेगा। इसका sp3 होता है, इसका भी sp3 आएगा। BF3 जो है वो F माइनस के साथ कंबाइन होगा तो BF4 माइनस होगा, ये sp2 होता है, ये sp3 बन जाएगा। तो यहां तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, नहीं, आंसर सेकंड ही होगा फिर, दोनों में तो चेंज नहीं हुआ, sp3 तो आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। लेट्स सी लिख रहे हैं, ले जूता फेंक के मारूं, हाइब्रिडाइजेशन क्यों बदलेगा उसका, वो तो sp3 है, शेप बदली, शेप, ये ab3l1 है और ये ab4l0 है, शेप बदली, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदला बेटा। ये ab3l0 है और ये ab4l0 है, तो यहां दोनों बदल गए, शेप भी और हाइब्रिडाइजेशन भी। हाँ पलटो, अब जनता पलटो, पलटो, पलटो। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, करेक्ट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। देखो यार, मुझे जहां तक लगता है ना कि 120 इन सारी स्पीसीज को ध्यान से देखो, इन सारी स्पीसीज को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इनके अंदर जो भी है उसमें 120 डिग्री सबसे मैक्सिमम एंगल है। भाई 180 वाला तो इसमें है नहीं, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं, और 120 वाला ये रहा, आंसर सेकंड, आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि ये बेंट टी शेप है, 90 डिग्री से भी कम एंगल हो जाता है इसका। फिर ये PF3 और NF3 में नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की साइज बड़ी होती है, तो इसका कम हो जाएगा। इनके अंदर वो वाला केस लग रहा है, इन दोनों में कौन सा केस लग रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम की साइज बड़ी तो बॉन्ड एंगल कम, इन दोनों में तो वो वाला केस लग रहा है। ClF3 साफ साफ पता चल रहा है, ClF3 की शेप होती है बेंट टी। अब बेंट टी के अंदर Cl है, F है, और ये थोड़ा झुका हुआ F है और ये थोड़ा झुका हुआ। अब ये जो एंगल है ये तो लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी बेंट हो गए हैं ये। इधर 2 लोन पेयर हैं तो ये 2 लोन पेयर थोड़ा सा इनको टिल्ट कर देते हैं इस तरफ, तो ये तो 90 डिग्री से भी कम है, तो उधर चला गया वो है। इंक्रीजिंग लिखा था, सॉरी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, गड़बड़ है फिर तो। एरो गड़बड़ है, एरो गड़बड़ है, यहां पे एरो सही कर देना भाई। अब ठीक है, अब ठीक है, प्रिंटिंग एरर भी थी इसमें, इसका एरो भी ठीक कर लेना भाई, अब सही है। चलो समझाते समझाते कम से कम एरो पे नजर तो पड़ेगी, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि इनका इनका भी तो निकल सकता है, मैं कह रहा हूं हमेशा जब कुछ नहीं पूछा हुआ हो तो एडजेसेंट का ही निकलता है, नजदीकी टू का। इसके लिए तो वो अलग से बोलेगा कि बताओ इसका बताओ, वो नजदीकी टू की बात करता है हमेशा। जब कुछ नहीं कोई बोलता है तो बॉन्ड एंगल हमेशा, ये नियम है, बॉन्ड एंगल हमेशा एडजेसेंट ही चेक की जाते हैं बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड चीज है ये। ठीक है, वो एरो ठीक कर लेना उसका, बाकी वो आंसर सही है, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर भी था। ठीक है, बाकी तो सब गलत है ही सही। अब मॉड्यूल के कुछ सवाल हैं जो नहीं करने हैं, वो मैं लिख के चला जाऊंगा। मॉड्यूल है सब लोगों के पास, पहले तो ये बताऊं, क्योंकि अंधी मेहनत करने का तो कोई फायदा है नहीं। मॉड्यूल मंगा रखा है बेटा सबने? नहीं मंगा रहा है तो मंगा दो, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाती चीजें, होमवर्क हमें उसी में से देना होता है। सबके पास है मॉड्यूल नया वाला? बोलो। नहीं है? जो नहीं है लिख रहे हैं, और जो हाँ लिख रहे हैं, उसमें से हाँ वालों को तो मैं बोल भी दूंगा कि ये मत करो, और नहीं वाले कह रहे हैं कि ठीक है हमें क्या दिक्कत, हम तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 11th में अभी नहीं मंगा रहे हो तो मतलब, मेरे ख्याल से वो तो अगले साल भी चीज काम आएगी। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो तो 12th में भी काम आएगा ना। तो आप उसे मंगा लीजिए, आप देर मत कीजिए, मॉड्यूल मंगा लीजिए। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी टीचर से अगर वो होमवर्क देते हैं तो आप कनेक्ट तो कर पाओगे कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। क्योंकि देखो, मॉड्यूल किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस होती ही हैं उसमें, हमारे अंदर भी हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि ये मत करना बेटा, ये 12th क्लास में अपने आप समझ आ जाएगी अगले साल जब वापस कर रहा होगा इन क्वेश्चंस को। तो मुद्दा ये है कि आप मंगा लीजिए पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, ठीक है, ताकि हम अच्छे से होमवर्क दे पाए। मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हें मॉड्यूल बेचने के लिए खड़ा हूं, नहीं नहीं, मैं आपके और मेरे बीच में जो कनेक्शन है उसे स्ट्रोंग करने का एक और जरिया बता रहा हूं कि यार मैं होमवर्क दूंगा, तुम्हारे पास है नहीं, मतलब क्या हुआ उस चीज का। अब मैं यहाँ पीडब्ल्यू में, मैं पीडब्ल्यू का ही होमवर्क दूंगा ना बेटा, उसी मॉड्यूल में से तो दूंगा। तो मैं कोई यहाँ मॉड्यूल बेचने नहीं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार एक ट्यूनिंग अगर बिठानी है तो वो ज्यादा बेटर कौन सा होगा, तुम खुद सोच लो, समझदार हो। जो टीचर पढ़ा रहा है वो कहाँ से होमवर्क दे रहा है, अगर हमें पता है तो वो हमारे पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल, एक बेसिक सी बात है। चलो, मॉड्यूल के कुछ सवाल जो नहीं हो रहे हैं मत करना, आउट ऑफ सिलेबस जो लगे तुमको मत करना, ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो मत करना, सीधा बोल रहा हूं। अब मैं नंबर वगैरह भी नहीं लिखना तो हो। अब परेशान मत होना, मॉड्यूल के कम से कम 15 मान लो, मेरी नजर में 15 ऐसे सवाल है जो आपसे नहीं होंगे मॉड्यूल के, छोड़ देना उन्हें, बाकी सब हो जाएंगे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने देख ली है, चैप्टर भी और हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पी ब्लॉक का सीन क्या है क्या नहीं है, वैसे तो पी ब्लॉक में ज्यादा कुछ पढ़ाना है नहीं, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो भी क्या है कि बेसिकली चाहे तो उसे 12th में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी पी ब्लॉक तो पढ़ाना है नहीं, नीट के अकॉर्डिंग तो जितना पार्ट है उसे हम 12th में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे 12th में पढ़ा सकते हैं। एक मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 आवर का एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कभी भी मिल जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें से हम ढेर सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कर चुके हैं, साइज का ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये चीजें हैं। वो जो कंपाउंड्स थे, वो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, है ना, B2H6 डाइबोरेन, ये सब अब हट चुके हैं, वो नीट में नहीं है। वरना पी ब्लॉक के कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगते थे और उसे प्रॉपर पढ़ाया जाता था कक्षा 11वीं में। मगर अब मेरे को लगता है कि पी ब्लॉक में इतना कुछ है नहीं, तो आपको 1-1.5 घंटे का लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा जब भी मिलेगा। और 11th में बस अब इतना ही है, और डेफिनेटली हम 12th क्लास में मिलेंगे और कोशिश करेंगे पी ब्लॉक को भी लाइव लेने की, बट मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, वो रिकॉर्डेड ही रहेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले साल, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और कभी भी कोई आपको कुछ सवाल, आपकी क्वेरीज हैं तो कुछ कुछ सोशल मीडिया पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ कुछ तरीके से, बहुत से बच्चे हैं, कभी कोई दिक्कत हो तो जरूर याद करिएगा। नमस्कार, थैंक यू।